हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे TM4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल डैश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। ये कहाँ पर की गई थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। यानी कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई सबसे पहला कपड़ा मिल। कब? तो 1818 में। याद रहेगा। ये देख लीजिए, RRB NTPC स्टेज 1 में पूछा गया 2021 का प्रश्न है। और ये सभी दोस्तों जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, ये सब हिस्ट्री का प्रश्न है जो कि RRB NTPC में स्टेज 1 में पूछा गया है। अगला नंबर प्रश्न है कि 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1848 और 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये 1848 से लेकर 1856 तक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसा ही दोस्तों क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। ये नहीं कि कोई बाहर से क्वेश्चन आएगा, बस आप लोग पढ़ते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत, यानी कौन सा एक्ट के तहत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति, यानी बिना अनुमति के चाय बागानों को वो छोड़कर नहीं जा सकते थे? तो ये है दोस्तों ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम। आव्रजन अधिनियम 1859 के तहत। इस अधिनियम के तहत आप मैंने वहाँ पर था कि कोई भी बागान मजदूर जो कि चाय बागानों को छोड़कर नहीं जा सकते थे। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? यानी भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा दिया था, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान किनका था? तो ये थॉमस बेबिंगटन मैकाले, यानी मैकाले का सबसे ज़्यादा योगदान था दोस्तों, जो कि अंग्रेज़ी शिक्षा का भारत में बढ़ावा दिए थे। ये कब दिए थे दोस्तों? ये 1835 में। 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का बढ़ावा दिया था। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था। यानी जो भारत में सती प्रथा का जो उन्मूलन किया था, सबसे पहले किसने किया था? तो ये दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लॉर्ड विलियम बैटिंग। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, तो आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों कि किस एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा है। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया था? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। अगला नंबर प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों कि इस आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। ठीक है, यानी जो अंग्रेज थे वो साइमन कमीशन के सभी जितने भी सदस्य थे, वो 7 सदस्य थे शायद उसमें, वो सभी के सभी उसमें क्या थे? तो वो ब्रिटिश थे। कोई भी भारतीय को साइमन कमीशन का सदस्य नहीं बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो चेयरपर्सन था, तो इसका चेयरपर्सन सर जॉन साइमन इसके जो हेड थे वही इसको लागू किए थे। मैंने ये कमीशन लेकर आए थे भारत में। अब साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 27 में। और ये भारत कब आए थे? तो ये दोस्तों 3 फरवरी 1928 को भारत आए थे। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था 1942 में, उसी टाइम अरुणा आसिफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। स्वराज आंदोलन के दौरान, स्वराज आंदोलन कब हुआ था? स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था कब हुआ था ये दोस्तों? तो 1923 में। ये कब हुआ था? 1923 में। अगला नंबर है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? एक है दोस्तों स्वराज आंदोलन कहेगा तो ये होता है 1905 में। ये स्वराज पार्टी का गठन कहेगा तो ये 1923 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रहेगा, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 से। स्वराज आंदोलन 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, इसी को बंगाल का आंदोलन भी कह दीजिए। अब भारत छोड़ो आंदोलन आप लोग जानते हैं, ये 1942 को हुआ था। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जानकी नाथ बोस। जानकी नाथ बोस ये सुभाष चंद्र बोस के पिता थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो ये 23 जनवरी हुआ था। तो दोस्तों 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। कहाँ पर? तो उड़ीसा के कटक में। उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में। इनके माता का नाम क्या था? तो प्रभावती बोस। इनके माता का नाम प्रभावती बोस था। ठीक है, याद रहेगा। पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता का नाम प्रभावती बोस। जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ पर? तो उड़ीसा के कटक में। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है। और आप लोग जैसे सब लोग को सपोर्ट कर रहे हैं वैसे हमें भी सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, और वैसा ही क्वेश्चन आप लोग को बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था? किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये चंद्रशेखर आज़ाद। जो चंद्रशेखर आज़ाद थे ये क्रांतिकारी थे। इन्होंने अपने आप को खुशी कर ली थी दोस्तों, अपने आप गोली मार लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इनका दोस्तों जन्म हुआ था कहाँ पर? तो ये आपका यूपी में हुआ था। इनका जन्म देख लीजिएगा, इनका जन्म यूपी में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931 को। 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च दोस्तों 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, याद रहेगा। भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला नंबर प्रश्न है कि बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इनमें से अन्य 2 कौन हैं? पहला नंबर कि लाल बाल पाल का फुल जो है वो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ठीक है, इसमें से 2 ही पूछ रहा है। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सबसे पहली बात है दोस्तों कि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1942 में होता है। किसके द्वारा? तो ये मोहन सिंह के द्वारा। सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सबसे पहले मोहन सिंह करते हैं। उसके बाद आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कौन करते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस करते हैं। कहीं दोस्तों इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग, क्योंकि कहीं ऐसा देता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस करते हैं और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में, ये सही है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में होता है दोस्तों, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें भी कंफ्यूज है कि इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में सबसे पहले मोहन सिंह की है, उसके बाद रास बिहारी बोस का नाम आता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दे रहा है सुभाष चंद्र बोस, तो आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक है। इसके अन्य सदस्य और चित्तरंजन दास हैं। गठन कब हुआ स्वराज पार्टी का गठन? तो 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नाना साहब। नाना साहब दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं। बाकी जो तीनों ऑप्शन हैं वो हैं दोस्तों, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव, ये तीनों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य हैं। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? तो ये 1928 में। ये 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह के द्वारा किया जाता है।
एक है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसकी स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल करते हैं। वो केवल यहाँ पर सोशलिस्ट हट जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल करते हैं। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का गठन डैश में किया जाता है। तो कब किया जाता है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने जेल के 4 दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था दोस्तों। आप लोग दोस्तों ज़रूर वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं ना शेयर करते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।